अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है सारे ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा फिजियोलॉजी में केमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी कि हमारी बॉडी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है और हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें अपना किरदार अदा करती हैं। ये मैं फिजियोलॉजी के मैस्टर सिस्टम के बारे में के हवाले से बताऊँगा। इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको थोड़े से थोड़े मिनटों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ, जिसमें मैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फिजियोलॉजी को मैं अगर बयान करूँ तो मैं इस तरह बयान कर सकता हूँ कि फिजियोलॉजी एक ऐसा फिज़िकल और केमिकल प्रोसेसेस का मुताला है जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और फिजियोलॉजी को हम मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी क्यों करते हैं? हमारी बॉडी आपको पता है सेल से मिलकर बनी है और ये सेल जो नेकेड आई से हम कभी नहीं देख सकते, इसलिए हम फिजियोलॉजी का मुताला माइक्रोस्कोप की मदद से करते हैं। इसमें हम थोड़ी सी डेफिनेशंस आती हैं, जिसमें आता है सेल फिजियोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी और एवोल्यूशनरी फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी यही बताती है कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है और आपको पता है हमारी बॉडी में मुख्तलिफ सेल से मिलकर एक सिस्टम बना हुआ है और सिस्टम फिजियोलॉजी में यही सिस्टम में बयान किया जाता है कि कौन कौन सा सिस्टम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसा कि हमारा आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम, आ गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आ गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आ गया। एवोल्यूशनरी फिजियोलॉजी हमें ये बताती है कि हमारी बॉडी में पिछले दिनों से पहले और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद आगे तरक्की करने तक इंसान के जिस्म में क्या मज़ीद तरक्कियाँ सरअंजाम दी हैं। और इसकी मिसाल में ये है कि भई अगर जब हमारे जिस्म में कोई वायरस वगैरह या कोई बैक्टीरिया वगैरह जाता है या एंटर होता है, तो उसके लिए आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म की वो इंसुलिन वगैरह हो गया और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को मुख्तलिफ़ हार्मोन बैक्टीरिया से बचाती हैं, अंदर नॉर्मल मैकेनिज़्म बनाने की कोशिश करती हैं। और आगे आती है डिफेंस फिजियोलॉजी। डिफेंस फिजियोलॉजी यही है कि हमारी बॉडी के आइदर के बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, उनके खिलाफ कैसे लड़ती है, कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, इसको हम डिफेंस फिजियोलॉजी कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी, ये हमारा मेन टॉपिक है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे एटम्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, आइसोटोप्स क्या है और फर्दर इसमें आता है आयंस क्या है। ये हमारी चीज़ें ये सेल में पाई जाती हैं। एटम्स आपको पता है मैटर का सबसे छोटे एटम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कंपोनेंट्स में इधर आता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये हमारे सेल में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, इनको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है जिसको हम जेड इज इक्वल टू 1 से ज़ाहिर करते हैं, और कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स हैं जिसमें हम जेड को 6 जेड इज इक्वल टू 6 से इंडिकेट करते हैं। एटॉमिक मास में भाई बताया गया है कि जो एटम का जो होता है ना मास, वो बहुत छोटा होता है जो कि हम इजीली फाइंड नहीं कर सकते। कुछ इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं जो कि उसकी रेशियो को फाइंड करते हैं और हम इनकी रेशियो को एक रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट के तौर पर फाइंड करते हैं। और जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं इनकी रेशियो को फाइंड करने के लिए उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, और जिसके वैल्यू होते हैं 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² ग्राम। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप ऐसे एटम होते हैं जो कि सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं मगर डिफरेंट मास नंबर रखते हैं। और जो आइसोटोप जो होते हैं ना, इसका फिजियोलॉजी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, और क्योंकि ये डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक चीज़ आती है पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी। ये स्कैन करती है कि आइदर के अपना बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही। और आयंस में क्या आता है? ऐसे सब्सटेंस जिनके पास इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको हम आयंस कहते हैं, और एक बार पॉजिटिव चार्ज होता है, एक बार नेगेटिव चार्ज होता है। जिसकी मिसाल में हम सोडियम क्लोराइड से मिसाल देते हैं। जो सोडियम क्लोराइड पहले इकट्ठा होता है और इसमें सोडियम अलहदा हो जाता है जिसके पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन अलहदा हो जाता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आगे आ गया एटॉमिक कंपोजिशन। एटॉमिक कंपोजिशन में हमें ये बताते हैं कि हमारी बॉडी हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, जिनकी मिकदार 99% हमारी बॉडी में पाई जाती है। ये मालिक्यूल को हम ये केमिकल कम्बिनेशन से मिलकर बनाता है, और ये सब्सटेंस का सबसे छोटे से छोटा पार्ट होता है। और मालिक्यूल को हम एटम में बयान करते हैं क्योंकि हमारा जो फ्लूइड वगैरह होते हैं ना एटम में, साइटोप्लाज्म वगैरह और सेंट्रोसोम वगैरह, ये हमारे मालिक्यूल एटम में एटम की स्टेबिलिटी को हेल्प करते हैं। फ्री रेडिकल्स भी एटम में पाए जाते हैं जो कि
कैपेबिलिटी रखते हैं अगले के साथ अट्रैक्ट करने की। सॉल्यूशन में भी ये है कि एक ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें एक जो कम मिकदार में होता है वो सोल्यूट होता है और जो ज़्यादा मिकदार में होता है वो सॉल्वेंट होता है। क्लासिफिकेशन में हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। इनका हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन है और ये क्या क्या रोल प्ले करती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और जिनके पास एक OH ग्रुप भी होता है। ये OH ग्रुप इनकी पोलैरिटी शो करता है कि ये पानी में इजीली हल हो जाते हैं। मोनोसैकेराइड ये हमारे पास सिंपल शुगर होते हैं। मोनोसैकेराइड में हमारी मिसाल आती है ग्लूकोज वगैरह। और ये कार्बन चेन में भी डिफरेंट पाए जाते हैं जिसमें 3 कार्बन वाला ट्राइओसिस, 4 कार्बन वाला टेट्रोसिस, 5 कार्बन वाला पेंटोसिस एंड 6 कार्बन वाला हेक्सोसिस। डाइसैकेराइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जब 2 मोनोसैकेराइड मिल जाते हैं तो वो एक मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो उनको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। जिसमें हमारे पास सादा मिसाल आती है टेबल शुगर की जो हम इजीली यूज़ करते हैं। पॉलीसैकेराइड ये है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो वो मिलकर एक लॉन्ग चेन बना देते हैं, उनको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड की आगे फर्दर इनमें आते हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च जो होता है हमारा प्लांट सेल में पाया जाता है और ग्लाइकोजन होता है वो एनिमल सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ गई प्रोटीन की। प्रोटीन का जो लफ्ज़ है वो ग्रीक के लफ्ज़ प्रोटियोस से हासिल हुआ है जिसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक। और ये प्रोटीन हमारी बॉडी में 50% ऑर्गेनिक मटेरियल बनाती है और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन के मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में रोल प्ले कर रहे होते हैं जिसमें आता है जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, सेल सिग्नल प्रोटीन और मोटर प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन वगैरह। ये अपना मुख्तलिफ किस्म के सरंजाम देते हैं और फंक्शन प्ले करते हैं अपनी बॉडी में। लिपिड्स क्या है? लिपिड्स जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बने होते हैं और ये हमारी बॉडी में 40% अपनी मिकदार रखते हैं। लिपिड्स को आगे मजीद बयान किया गया है जिसमें आता है फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड और स्टीरॉइड्स वगैरह। फैटी एसिड ऐसे एटम्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और उनके आखिर में एक COOH ग्रुप होता है जिसमें आगे आता है मजीद सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो एटम्स जो कार्बन एटम्स जो कि सिंगल बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं उनको हम सैचुरेटेड कहते हैं और जो डबल बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं उनको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। फैटी एसिड का हमारी बॉडी में क्या किरदार है और ये फैटी एसिड हमारी बॉडी में फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। ये जो फैटी एसिड होते हैं ना ये हमारी बॉडी में स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ब्लड प्रेशर में हेल्प करते हैं और इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करते हैं। ट्राइग्लिसराइड सिंपल फैट्स भी कहते हैं। सिंपल फैट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एडिपोज टिश्यू सेल में पाए जाते हैं और ये इनकी मिसाल ऐसे है कि जब बंदा एक्सरसाइज करता है तो हमारे मसल्स को ग्लाइकोजन की ज़रूरत होती है और यही ग्लाइकोजन एडिपोज टिश्यू से निकलती है और हमारे मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होती है। फॉस्फोलिपिड का फंक्शन भी तकरीबन ट्राइग्लिसराइड जैसा ही होता है मगर उसमें एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डिफरेंस होता है। एक फंक्शन ग्रुप के आखिर पे OH ग्रुप है जो कि इनकी पोलैरिटी को शो करता है। स्टीरॉयड लिपिड की सब क्लासेस होती हैं और ये स्टीरॉयड कार्बन एटम्स के स्केलेटन से मिलकर जब ज़्यादा कार्बन मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बना देते हैं तब ये स्टीरॉयड का शक्ल इख्तियार करती हैं। स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर में ये 3 बेंजीन आ गई, 5 कार्बन वाली रिंग आ गई जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है और 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं और ये एक ये ग्रुप लॉन्ग चेन कार्बन की लॉन्ग चेन अटैच हुई होती है और एक तरफ में OH ग्रुप लगा होता है। न्यूक्लिक एसिड में हमारी बॉडी में बहुत रोल प्ले करते हैं मगर इनकी अमाउंट सिर्फ 2% होती है बॉडी में। न्यूक्लिक एसिड की आगे 2 किस्म की टाइप होती हैं जिसमें DNA आता है और RNA आता है और ये जो DNA होता है वो स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को और जो RNA होता है वो डीकोड करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। और ये जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो 3 चीज़ों की से मिलकर बना होता है, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है जिसमें आता है फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और रिंग एटम ऑफ कार्बन और नाइट्रोजन की। इसमें स्ट्रक्चर से हम देखते हैं जो हमारे पास है ना डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर यानी कि DNA का स्ट्रक्चर इसमें और RNA का स्ट्रक्चर इसमें क्या डिफरेंस है? देखने में तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं। ये भी फॉस्फेट ग्रुप है, ये भी फॉस्फेट ग्रुप है, ये भी बेंजीन रिंग में ऊपर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, इधर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लगा हुआ है, इधर नाइट्रोजन का बॉन्ड लगा हुआ है, इधर भी ऊपर अमाइन ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। ये 5 कार्बन स्ट्रक्चर वाली रिंग है और ये भी 5 कार्बन स्ट्रक्चर है। फ़र्क सिर्फ इसमें इतना आता है कि हमारी जो 5 कार्बन वाली रिंग है वो DNA में इधर एक दूसरी कार्बन पे इधर H लगा होता है और
RNA में 5 कार्बन वाली रिंग पे इधर दूसरी कार्बन पे OH लगा होता है। यही सिर्फ डिफरेंस है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी समझाने की कोशिश की। मैंने कोशिश की कि आपको चंद से चंद मिनटों में आपको केमिकल कंपोजिशन समझा दूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।